प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की सबको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य जलाली नाम में सबको जेएमसी की जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रीमाना शंधारा बाले खरती नमाना शंधारा बाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीमाना शखरती नमाना शंधारा बाला बाला बाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके हालातों को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, आपकी जिंदगी को वो चेंज करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगियों में हालात जो है वो बदतर होते जाते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद हम लोग खुदावंद के वचन को शुरू करेंगे। आपको जरूर पसंद आएगी, रियली वेरी ब्लेस्ड एग्जाम्पल। जब बाइबल में जब हम यूहन्ना रचित समाचार उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ा ही खास वचन लिखा हुआ है। जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह को मैसेज भेजा गया कि लाजर बीमार, लेकिन यीशु मसीह लाजर पर प्रार्थना करने के लिए नहीं गए। जब लाजर बीमार था तो यीशु मसीह लाजर पर प्रार्थना करने के लिए नहीं गए। जब लाजर मर गया, लाजर की डेथ हो गई, तब भी यीशु मसीह नहीं गए। लेकिन लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए और यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे। हालेलुया। और वहां पर जाकर के यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। दैट मेक सेंस फॉर यू? हालेलुया। यू नो, हालत को ऐसे लगता था कि जैसे हालत को बिगाड़ रहे हैं यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह वहां पर बड़ी गवाही को क्रिएट कर। जीसस इज क्रिएटिंग ए बिगेस्ट टेस्टिमनी इन योर लाइफ। कभी कभी हमारी लाइफ में हमारी बीमारी जो है बढ़ जाती है। एक वीक हमने प्रार्थना करवाई पास्टर से और दूसरे वीक आकर के प्रॉब्लम और बढ़ गई, तीसरे वीक आकर प्रॉब्लम और बढ़ गई। हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे नहीं पा रहा है। रीखा नामाना शंधारा वाला। लेकिन वो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी गवाही बनाने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी गवाही तैयार कर रहा है। आर यू विद मी? हालेलुया। दैट मेक सेंस फॉर यू? हालेलुया। क्या वो आपके लिए सेंस बना रहा है जो मैं बात कर रहा हूं आपसे? हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ करें, धन्यवाद दें खुदावंद का आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद के नाम की महिमा करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। हालेलुया। वो हमारे बीच में मौजूद परमेश्वर है। आज के शाम के सेशन में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ओ राबाला शंदा रागा राथे नामाना शंदारा बाला। हालेलुया। आज का जो शाम का सेशन आपकी जिंदगियों में बरकत लेके आ रहा है। हालेलुया। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में बदलाव लेके आ रहा है। हालेलुया। ओ रामा ना शंदा राबा लेखा राथे नामा ना शंदा राबा। आज का जो शाम का सेशन आपकी लाइफ में बड़ी तसल्ली लेके आए। हालेलुया। ओ रामा ना शका राथे नामा ना शंदा राबा। जो लोग शेयर कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी जलाली नाम में, वो सब जन ब्लेस हो जाए। हालेलुया। राबाला शका राथे ना बाराबा। हालेलुया। ओ शेयरिंग हैंड यीशु के नाम में आशीष पाए, शेयरिंग हैंड यीशु के नाम में ब्लेस हो, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। हालेलुया। ओ रेमा ना शका राथे नामा ना शंदेरा बालाबा। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबालाबा राबारा शंदा राबा लगा राथे नामा ना। ओ रिबाला शंदा राबा लेका राथे नामा ना शंदा राबा। हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को जानने वाला परमेश्वर है, वो आपके हालातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके हालातों को कोई नहीं जानता, आपका परमेश्वर जानता है। आपकी हर एक डिफिकल्टी को, आपकी हर एक प्रॉब्लम को आपका परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ राबाला शंदारा बाला बाराबा। उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को जलाल दे। हालेलुया। ओ रिबाला शंदारा बालेगा रथे नामाना। ओ राबाला रा रामाना शंदारा बाला बाराबा। हालेलुया। मैं आप सब जन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं राइट नो, जितने लोग देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल आपको छुए राइट नो।
Hallelujah. Everyone be touched in the name of Jesus. Hallelujah. Remana shanda raba lekha rathe namana shanda raba laba. O ribala shakarate ramana shanda raba laba. O rabala shakarate namana shanda raba laba. बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। हालातों से निकालने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ओ राबाला शकाराथे नामाना शंदारा बालाबा। हालेलुया। जिन्होंने जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो यीशु मसीह ने जो पत्थर पड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। रेमाना शका राथेरा बाला शानदारा बाला। यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। वो पत्थर बेप्रतीति का है, वो पत्थर हमारे शक का है, वो पत्थर हमारे जो कठोर हृदय हैं उनका है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्यों नहीं काम कर रहा, परमेश्वर हमें क्यों नहीं ब्लेस कर रहा। हम अपनी जिंदगी में सख्त हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में कठोर हो जाते हैं, हम पास्टर से भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, हमारी एक प्रार्थना नहीं सुनी गई ना, हम पास्टर से गुस्सा हो जाते हैं। बोले इस बार आपको संडे दान नहीं करेंगे, हम लोग दान नहीं डालेंगे बॉक्स में क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। हम लोग पास्टर से गुस्सा हो जाते हैं, कलीसिया से गुस्सा हो जाते हैं, लंगर से गुस्सा, लंगर बनाने वाले पर गुस्सा हो जाते हैं, जो लंगर सर्व कर रहे हैं उन पर गुस्सा हो जाते हैं, हमारे मन कठोर हो जाते हैं। हालेलुया। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि क्यों ऐसा। हालेलुया। हमारी लाइफ में जो पत्थर पड़े हैं, जो हमारी जिंदगी में पत्थर पड़े हैं, उनको हटाएं, अपनी जिंदगी में थोड़े उनको रीबाला शकारा थे नबा खुदावंत के सामने झुके। अपने घुटनों के बाद तो हम लोग आते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो सख्त है, हमारा दिल जो है वो सख्त है। रीबाला शकाना थे। जब मूसा परमेश्वर के लोगों को छुड़वाने के लिए गया तो उसने एक बार कोशिश करी, बोला फिरौन को क्या बोलता है, मेरे लोगों को जाने दे। यहोवा यूं कहता है मेरे लोगों को जाने दे, तो उसने नहीं जाने दिया। तो वहां पर जो मूसा था उसने क्या किया, मूसा क्या छोड़ के चला गया वापस, क्या उसने कोशिश करनी बंद कर दी। जब यीशु मसीह सलीब को लेके जा रहे हैं, बार बार वो गिर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मुझको सलीब को लेकर के जाना ही है। हालेलुया। आपकी लाइफ में मकसद होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक मकसद के साथ आपको जीना है कि वो मकसद आपको पूरा करना है। अपनी लाइफ में वो प्रार्थना जो है आपको लेके आनी है। राबाला शंधारा वाला खारा तेना बाराबा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अब तब तक प्रार्थना करें जब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। आपने तब तक प्रार्थना करनी है जब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ हम लोग जाएंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। इट्स रियली परफेक्ट वर्ड इन नोवाडेज। आज के दिनों में ये परफेक्ट वर्ड है समझने के लिए। अगर हम लोग समझना चाहते हैं खुदा उनके कलाम को, परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं वो निकालें अपनी बाइबल को और मेरे साथ आए। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस वचन पर मनन करेंगे कुछ समय के लिए। इस वचन को अपनी ढाल बनाएं, इस वचन को अपनी जिंदगी में लें और ये वचन आपकी लाइफ में बहुत आई से ब्लेसिंग लेके आएगा। आज मैं आपको बहुत इंकरेजिंग वर्ड देने के लिए जा रहा हूं और कैसे हमें खुदावंद के नजदीक जाना है। और भी आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान के मालिक खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके कलाम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके शब्दों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद। जितने लोग प्रभु अभी ज्वाइन कर चुके हैं खुदावंद, एक एक जन के लिए धन्यवाद करता हूं। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं खुदावंद। खुदा प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन एक एक जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है। आज का वचन अगर कोई टूट चुका है अपनी जिंदगी में, उसे तेरे लहू के साथ जोड़ने के लिए जा रहा है खुदावंद। तेरा वचन तसल्ली है हमारी जिंदगी में खुदावंद, तेरा वचन ढाल है हमारी खुदावंद। खुदा तेरा वचन तलवार है हमारे हाथों में खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावंद, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। सो बाइबल में लिखा है कि जितने भी वचन हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो परमेश्वर के श्वास हैं। जितने भी वचन हैं वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से हैं और ये हमें शिक्षण देते हैं। जो परमेश्वर के वचन है वो हमें शिक्षण देते हैं। दूसरी
जो परमेश्वर के वचन है वो हमें ताड़ना देते हैं, डांटते हैं। परमेश्वर के वचन हमें सुधारते हैं और परमेश्वर के वचन हमें धार्मिक कामों के लिए प्रेरणा देते हैं। हालेलुया। मैं एक बात अच्छी चर्च में सिखाता हूं कि हमें खुदावंत का वचन कैसे सुनना है। जिन्होंने बहुत से लोगों को खुदावंत का वचन सुनना नहीं आता, तो उनको समझ में कैसे आएगा? सबसे पहले तो सुनना है ना, सुनेंगे तो समझ में आएगा, सुना नहीं तो समझ में क्या आया? ठीक है जी। तो मैंने 4 चीजें बताई, 4 चीजें हमें करनी है वचन सुनने से पहले। ठीक है जी। सबसे पहली बात जो बहुत अहम है, जो हमें करनी है वचन सुनने से पहले हमें करनी है, वो ये है कि हमें डिस्टर्बेंस वाली जगह पर नहीं बैठना है। सबसे पहली बात, अगर खुदावंत का कलाम सुनना चाहते हैं तो डिस्टर्बेंस वाली जगह पर मत बैठिएगा। दूसरा, अगर आप खुदावंत का कलाम सुनना चाहते हैं तो आपको जो है वो पास्टर दिखना चाहिए। जिधर भी आप बैठ रहे हैं आपको पास्टर दिखना चाहिए। अगर आप यूट्यूब ऑनलाइन देख रहे हैं या फेसबुक ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपकी नजर पास्टर पर होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरी बात कि आपका जो माइंड है उसको पकड़ के रखना है। आपने अपने माइंड को पकड़ के रखना है, क्योंकि जब अपने माइंड को नहीं पकड़ा तो आप कभी भी खुदावंत का कलाम नहीं सुन सकते। ठीक है। चौथी बात कि हमें पुराना नियम और नए नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। स्लो हमें पता लगना चाहिए कि पास्टर जी पुराने नियम से बोल रहे हैं, नए नियम से बोल रहे हैं, पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है। ये चीजें हमें जो है वो जाननी है। ये 4 बातें अगर आप में आ गई तो आपको हर वचन समझ आएगा, चाहे कोई भी बोल रहा, हर वचन आपको समझ में आएगा। आज बहुत से लोगों की कंप्लेंट है, हमें वचन नहीं समझ में आता। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें वचन समझ में नहीं आता। क्या सुनना आता है तुम्हें? वचन समझ में तो बाद में आएगा ना, पहले सुनना आना चाहिए। अगर सुनना नहीं आया तो समझ में कैसे आएगा? आर यू विद मी? गेटिंग मी? कितनों को समझ में आ रही? हालेलुया। ये बात पास्टर्स नहीं बताते हैं, पास्टरों को भी नहीं पता है, कुछ कुछ पास्टरों को पता है, कुछ कुछ पास्टरों को नहीं भी पता है। जो सुनते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था कि आज जो पास्टर बन रहे हैं ना, वो पहले पास्टर के अधीन नहीं रहे। आप विश्वासी बनेंगे फिर पास्टर बनेंगे। अगर आप विश्वासी बनने में नाकामयाब हो गए तो आप पास्टर कभी भी नहीं बन सकते। हालेलुया। और अगर आप विश्वासी अच्छे बन गए तो आप एक अच्छा पास्टर भी बन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 17 उसका 5 वचन एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 3 बातें यहां पर मैं आपको बताऊंगा और 3 बातें मैं एक और आपको बताऊंगा। 6 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। सो बी केयरफुल और सुने वचन गौर से। ठीक है जी। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष। एक ही पुरुष के बारे में बोला, श्रापित है वह पुरुष। जहां स्त्री आप बोल सकते हैं, जो भी आपने बोलना है। अगर आप स्त्री हो तो आप अपने लिए बोल लें, अगर आप मर्द हो तो आप अपने लिए बोल लें। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, आप श्रापित है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। आप किसी मनुष्य को देख रहे हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, मनुष्य की बातों पर विश्वास कर रहे हैं वचनों से ज्यादा। बहुत से लोग मैंने देखे जो वचनों से ज्यादा मनुष्य पर भरोसा करते हैं। अगर वचन कुछ और बोल रहा है और हम कुछ और सुन रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा सही है। पुराने नियम में लोग नबी ढूंढते थे। पुराने नियम में लोग नबियों को ढूंढते थे। लोग बोलते थे कि नबी, मुझे कोई नबी देखना है। वहां इस नगर में जाते हैं, कोई नबी देखते हैं, कोई नबी ढूंढते हैं। दूसरे नगर में जाते हैं, कोई नबी ढूंढते हैं। आज आपको पता है, आप जितने भी हैं आपके घर में एक एक नबी है। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं लाइव और बाद में देखेंगे, आपके घर में नबी है, एक प्रॉफिट आपके घर में है। आप पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं वो आपकी गलती है, लेकिन आप हर एक के घर में एक प्रॉफिट है और वो है ये बाइबल। ये आपके घरों में एक प्रॉफिट है। आप दुख में जा रहे हैं, आपको क्या करना है? इसको पढ़िए, ये बताएगा आपको कि दुखों में क्या करना है। आप अकेले हो चुके हैं, आपको सबने छोड़ दिया, आप बहुत दुख, बहुत परेशानी में है, बहुत लाचारी में है, आपका कोई भी नहीं है। ये पढ़े इसको। बदकिस्मती ये है हमारी कि हम लोग इस वचन को पढ़ते नहीं, हम इस प्रॉफिट की सुनते नहीं।
हम दूसरे मनुष्य प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, तो आप वो सुन लेना, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हम लोग बोलते हैं ये प्रभु का दास है, और अगर वो बाइबल के बाहर बोल रहा है तो भी हम लोग भरोसा कर लेंगे। अगर वो बाइबल के बाहर से बोल रहा है तो भी हम लोग भरोसा कर लेंगे, बोलेंगे ये परमेश्वर का बंदा है। कौन है परमेश्वर का बंदा? कैसे है परमेश्वर? आप कैसे जानते हैं परमेश्वर के बंदे को? क्या निशानियां है परमेश्वर के बंदे को? आपने एक पास्टर की पहचान करनी है, कैसे करेंगे एक पास्टर की पहचान? हालेलुया। आपने किसी पास्टर की पहचान करनी है, मानो आपने मेरी पहचान करनी है, आपने मुझे मेरी पहचान करनी है। मैं पास्टर हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको वचन सुना रहा हूं, क्या मैं पास्टर हूं? यू नो, ऐसे क्या आप यकीन कर लेंगे कि कोई पास्टर है? हालेलुया। सुने, बाइबल में दो चीजें हैं, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट एंड गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा के फल। तो आपको पास्टर को पहचानना है, किसी भी जन को पहचानना है, तो आप जो है दानों से नहीं पहचान सकते। आर यू विद मी? आप किसी भी पास्टर को दानों से, उसके जो वरदान है, चंगा करने का वरदान, उसकी प्रोफेसी से, उसके प्रार्थना से, उसकी हीलिंग से आप खुदावंत के दासों को नहीं पहचान सकते। आप उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं। और फल क्या है? हालेलुया। फल क्या है? हालेलुया। व्हाट इज फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट? लव, प्रेम, प्यार, शांति, प्रेम, शांति, मोहब्बत, यू नो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, कृपा, संयम, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, तो वहां पर लिखा है कि झूठे नबी आ जाएंगे, तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। वहां पर यह नहीं लिखा कि तुम उनके वरदानों से उन्हें पहचानोगे। अच्छे से बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। हालेलुया। आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अगर कहीं बंदा गलत शिक्षण में फंस गया तो कभी भी निकल नहीं सकता वहां से, कभी भी निकल नहीं सकता वहां से। अगर आप गलत शिक्षण में फंस गए एक बार ना, तो आपको बाइबल भी नहीं समझ में आएगी, आपको वो बंदा सुनाई देगा। इसलिए बाइबल में पहले से लिख दिया कि श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा करता है। बी केयरफुल इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में ध्यान रखें, ध्यान से रहें मेरे ब्रदर सिस्टर्स अपनी जिंदगी में। हालेलुया। सो अगर आप केयरफुल हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान रख रहे हैं, तो आप कभी गुमराह नहीं होगे। आप पास्टरों को पहचान सकेंगे। आप जब आप हदिया देते हैं, आप दान कर रहे हैं, किसी चर्च को ऑफरिंग कर रहे हैं, ये आपका हदिया, आपका दान जो है वो प्रॉपर खुदावंत की मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको कैसे पता चलेगा? यू नो, दैट्स व्हाट मैंने आपको पहचान बताई कि आपको कैसे पहचानना है। एक पास्टर को आप उसके दानों से नहीं, दान तो कोई भी रिसीव कर सकता है प्रार्थना करने के बाद, लेकिन जो फल है ना वो पैदा करने पड़ते हैं। मैंने एक बार एग्जांपल बताई थी लाइफ चर्च में कि आपने कोई पेड़ ऐसा देखा जो जिसके ऊपर गिफ्ट लगे हो, पेड़ ऐसा देखा? क्रिसमस ट्री आप बोलेंगे ना, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा जहां पर गिफ्ट टंगे होते हैं, हम लोग टंग देते हैं। तो वो जो पेड़ है, क्या उसके जो रीजनल उसके जो गिफ्ट टंगे होते हैं वो क्या रीजनल है? नहीं है ना, वो टांग देते हैं हम लोग, लेकर के मार्केट से लेकर के हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं और उस पर टांग देते हैं। हालेलुया। और सुने, लेकिन जो फल है वो कितने साल लग जाते हैं फल लेके आने में? एक पेड़ को लगाते हैं हम लोग, उसको पानी देते रहते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं, और 3-4 साल के बाद उसको फल लगते हैं। ऐसे ही सेवक हैं, ऐसे ही विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है कि मिनिस्ट्री आज के समय में सबसे टफ चीज है। जैसे मोजेस इतना गुस्से वाला नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको ऐसा कर दिया था, चिड़चिड़ा कर दिया था उसको। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में लिखा, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है
और दूसरा श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है। जो भाई पंजाबी में लिखे पढ़ेंगे ना, तो पंजाबी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। पंजाबी में लिखा हुआ है, श्राप उस मर्द उत्ते जिहड़ा आदमी दा भरोसा करता है अते बसर नूं अपनी बाह बनाउंदा है। बशर को यानी कि दुनिया को अपनी बाजू बोलते हैं ना, मेरा ब्रदर मेरी बाजू है, मेरा ब्रदर मेरा दाहिना हाथ है। श्रापित है वह बंदा जो बशर को, जो इस संसार को अपना बाजू बोल रहा है। हमारा दाहिना बाइना बाजू यीशु मसीह ही है। आर यू विद मी? दुनिया आपको धोखा दे देगी। मैंने अनाथ आश्रम में हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग जाते हैं अनाथ आश्रम में लंगर लेके, और वहां पर मैंने कुछ फैमिलीज से मिले, हम लोग कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों से मिले। हमने उनको पूछा कि आपके घर में कोई नहीं है आपकी सेवा करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि हम अच्छी फैमिली से हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने हमें निकाल दिया घर से। एक सगा, एक जो कोख से जन्मा हुआ, पेट से जन्मा हुआ बच्चा है ना, वो अपने मां बाप को धक्का देके घर से बाहर निकाल सकता है। और आप किस पर भरोसा करें? और कौन रह गया पीछे? बाकी तो दूर दूर की बात है ना, भाई बहन ये तो बहुत दूर चले गए। जब उनकी शादी होती है उनका रवैया एकदम से बदल जाता है, ये तो बहुत दूर की बात होगी। अपना बच्चा जो कोख से जन्मा, जो अपने पेट से निकला बच्चा, वो माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। और अनाथ आश्रम में मैंने पढ़े हुए देखे कई लोग। संसार को अपनी बाजू ना बनाए, संसार का सहारा न लें, बल्कि यीशु मसीह का सहारा लें जो आपको कभी भी धोखा नहीं देता। आर यू विद मी? हालेलुया। कितने मेरी बात को समझते? हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और तीसरी बात, एक और बात यहां पर लिखी है, श्रापित है वह जो आदमी पर भरोसा रखता है, जो आदमी का सहारा लेता है। और तीसरी बात, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो भी श्रापित है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, श्रापित है वह जिसका मन यहोवा से भटक गया। आपका मन यहोवा से भटका हुआ है, आपका मन खुदावन से भटका हुआ है। 6-7 महीने आप अच्छे से चलते हैं, उसके बाद हमारे रवैये बदल जाते हैं खुदावन के साथ, हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ बिगड़ जाता है। बोलते हैं हम बड़ा चल ले खुदावन के साथ, कितने एतवार चले खुदावन के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। आपका मन यहोवा से भटक गया है, श्रापित। इट्स नॉट मी दैट सेइंग। आप मुझे मत ब्लेम करिए। बहुत से लोग मुझे ब्लेम करते हैं, बस ये आप ऐसे प्रीच करते हैं, ऐसे प्रीच करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको अच्छे अच्छे वर्सेस निकाल के देता रहता हूं बाइबल में से। ये आपको बाइबल बोल रही है कि श्रापित है वह बंदा जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है वह बंदा जो मनुष्य को अपनी बाजू बना लेता है, श्रापित है वह जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और इस मन को तो बांध के रखना है। बाइबल में लिखा है कि मन धोखेबाज है, ये सबसे बड़ा चीटर। हम लोग किसको चीटर बोलते हैं पता है आपको? हम लोग किसको चीटर बोलते हैं? हम लोग अपने रिश्तेदारों को चीटर बोलते हैं, हम लोग अपने भाई बहनों को ये चीटर है सबसे बड़ा। कुछ पास्टरों को भी बोलते हैं चीटर। लेकिन बाइबल किसे चीटर बोलती है? बाइबल बोलती है हमारा दिल, ये सबसे बड़ा चीटर है। हमारा मन, हमारा दिल सबसे बड़ा धोखेबाज, ये हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। पता है आपको? कहीं पर भी फिसल जाता है ये बंदा, ये दिल। ये शराब को देख करके मुंह में पानी आ जाता, दिल फिसल गया जी, मेरा दिल फिसल गया शराब को देख करके। वो वलायती थी ना शराब, इंडियन होती तो चलो नहीं भी फिसलता, वलायती थी, बाहर से आई थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी। वो जब वो गिलास में डालता, वो ब्यूटीफुली बाइबल में लिखा ना, जब वो प्याले से गिलास में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। वो जैसे नाग डसता ना, ऐसे डसती है वो कितनी अच्छी लग रही है। हम तो पास्टर जी कभी कभी पीते हैं, बस जब वर्षे हमारे कहीं फंक्शन होता है, तो फंक्शन में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेच दोगे, खराब कर दोगे अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर दोगे किसी फंक्शन में। फंक्शन तो हमारे भी आते हैं भाई। कुछ लोग मुझे बोलते, मैंने बोला तुमने शराब पी ली? बोले पास जबरदस्ती पिला दी थी। ऐसा बंदा भाई हमें भी दो जो जबरदस्ती पिलाता है। मुझे तो कोई जबरदस्ती नहीं पिलाता।
मुझे तो पूछते नहीं, उनको पता है पास्टर है। मैं मैरिज में गया, हमारे रिलेटिव्स की मैरिज थी, तो मैं गया मैरिज में। तो उन्होंने बोला मुझे, एक वहां पर बहन ने फोन किया, बोले पास्टर जी जल्दी आ जाओ। मुझे मेरे रिश्तेदारों में सब पास्टर ही बोलते हैं, मुझे मेरा नाम नहीं लेते। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले पास्टर जी जल्दी आ जाओ, जहां पर बहुत शराब पी रहे हैं। तो मैंने बोला बस पहुंच रहा हूं। तो जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी का हॉर्न सुना, मैंने बात दूर से थोड़ा हॉर्न बजाया, तो सब जितने भी शराब वराब सब पी रहे थे, एकदम से सब कुछ स्मेल भी नहीं आने दी, सब कुछ उठा के इधर उधर रख दिया। जिसने ज्यादा पी ली थी वो दूसरे कमरे में जाके लेट गया। और मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई, मैंने उनको बोला कि आप बोल रहे थे शराब पी रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं पी रहा। बोले बस ये आपकी आहट सुन के ना इन लोगों ने जल्दी से सब कुछ इधर उधर समेट दिया, सब कुछ इधर उधर कर दिया। लेकिन मैं उनको डराने वाला, मैं उनसे छोटा हूं, मेरी मम्मी के मायके के वहां पर शादी थी, मैं सबसे छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं। सब जितने भी लोग हैं मेरी एज से बड़े हैं, लेकिन उनको पता है पास्टर आ रहा है। क्या आप जब अपने रिश्तेदारों के यहां पर जाते हैं ऐसा ही होता है क्या आपको देखकर और भी आपको गिलास दिखाकर और भी पीते हैं कि ये देखो हम शराब पी रहे हैं? आपने पीनी है? आपको भी सुलह मार लेते हैं, आपने पीनी है क्या? हालेलुया। श्रापित है वह जो आदमी पर भरोसा करता है, श्रापित है वह जो बशर को अपनी बाजू बनाता है, और श्रापित है वह जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यह दिल सबसे धोखेबाज है। यह किसी लड़की को देख करके फिसल जाता है। सुंदर लड़की देखी तो जी फिसल गया, सुंदर लड़का देखा जी फिसल गया, दिल मन उस पर आ गया। धोखेबाज। ये आपको खुदावन से बपतिज्म का दिन है ना, तो बहुत से लोग जो है बपतिज्म के दिन मीटिंग में नहीं आए कि हमें बपतिज्म लेना पड़ेगा। पास्टर बोलेंगे बपतिज्म तू ले, तू कितना भागेगा खुदा से? कहां जाएगा तू खुदा से भाग के? बता मुझे। हालेलुया। कहां जाएगा? कहां भागेगा खुदा से? बता। आप बताओ मुझे, आप में से कौन खुदा उनसे भाग सकता है? छुप छुप कर शराब पीते हैं ना आप, छुप छुप कर व्यभिचार करते हैं, छुप छुप कर इधर उधर घूमते हैं। बोलो कहां भागोगे खुदा उनसे? किधर भागोगे? आप एक बात सुन लो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते। पकड़ लेगा आपका परमेश्वर, आपको पकड़ लेगा आपका परमेश्वर आपको। हालेलुया। अभी उसका आपको पकड़ने का टाइम नहीं है, लेकिन वो पकड़ेगा आपको। याद रखना है ये मेरी बात, जितने भी लोग सुन रहे हैं, याद रखना, वो पकड़ लेगा आपको, नहीं जाने देगा आपको। जिस दिन यहोवा ने पकड़ा, जिस दिन परमेश्वर ने पकड़ा आपको, कहीं नहीं जा सकते आप। आमीन। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ना चाहता हूं। आप प्लीज आप अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 2 वचन। दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 2 वचन। ठीक है, हमने पढ़ा, वो याद रखना कि श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा नहीं करता और जो मनुष्य को अपनी बाजू नहीं बनाता। और तीसरी बात कि जिसका मन यहोवा से भटक गया वो श्रापित है। यहां पर एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 2 वचन पढ़ूंगा मैं। ठीक है जी, योशाफात के बारे में। तब लोगों ने आकर योशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। हालेलुया। सुने, एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। आज आपने सुनना है, आप पर कौन सी भीड़ चढ़ाई कर रही है? बीमारियों की भीड़ आपके ऊपर चढ़ाई कर रही है, वैर विरोध की भीड़ आप पर चढ़ाई कर रही है, मुश्किलें, कर्जा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर चढ़ाई कर रही हैं। आपने नहीं बोलना कि ये बैरी आकर के हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि दुश्मन आकर के आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। व्हाट शुड यू डू एट दैट टाइम?
आपके ऊपर जब बहुत से दुश्मन आ रहे हैं, बहुत सी परेशानी आ रही है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, दुष्ट आत्मा आप पर कब्जा करना चाहती है, वैरी आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा आपको दबाना चाहती है, कर्जे का आत्मा आपके पीछे चल के आ रहा है, वो दुष्ट आत्मा तरह तरह के आपको आपकी जिंदगी में वर्क करने के लिए आपके पीछे चल के आ रहे हैं। रीबाला शंधारा कारा तेना माना, हालेलुया, राखा नामाना शंधारा वाला बा, हालेलुया। व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम? आपको उस टाइम पर क्या करना है? एक दल आपकी ओर आ रहा है, एक बड़ी भीड़ आपकी तरफ आ रही है, दुष्ट आत्माओं की, हो सकता है बीमारियों की भीड़ आ रही है, हो सकता है कि लोगों की जो आपके विरुद्ध बातें बनाते हैं, जो आपकी विरोधता करते हैं, जो आपको पकड़ते हैं, जो आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो आपकी विरोधता करते हैं, एक दल इकट्ठा हो गया आपके विरुद्ध में। What you have to do? हालेलुया। 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। 12 वचन पढ़ेंगे। ये बंदा भाग के परमेश्वर के पास गया। इट्स रियली वंडरफुल वर्ड। अगर आपने पूरा सुन लिया ना, अब आपकी लाइफ में बड़ी तसल्ली आ जाएगी। हालेलुया। एक बड़ा दल आपकी तरफ चढ़ के आ गया, विरोधता करने का दल आ गया आपकी तरफ दुष्ट आत्माओं का दल आ गया, बीमारियों का दल आपकी ओर चढ़ा आ रहा है। हालेलुया। व्हाट यू हैव टू डू? 12 वर्ड, मैं 12 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं और कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। यहां पर 3 बातें इस बंदे ने बोली, यहां पर 3 बातें इस बंदे ने बोली। लिखा है, उसने कहा, हालेलुया, राबाला शंधारा कराते, लिखा है उनके सामने हमारा तो बस ना चलेगा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई बल नहीं है कि उनके सामने हम लोग खड़े हो सके। हालेलुया। ये एक पूरी तरह से जो झुकना खुदावंद के सामने बोल सकते हैं, खुदावंद के सामने एकदम से बॉ डाउन करना, खुदावंद के सामने एकदम से झुक जाना। ए प्रभु, मुझे नहीं पता, मुझ में बल ही नहीं है, मुझ में ताकत ही नहीं है कि मैं क्या करूं। एक नंबर इन्होंने क्या बोला कि हमारे अंदर कोई बल नहीं है। जब तक हमारे अंदर ताकत है, हम सोचते हैं हमारे अंदर हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हमारी ताकत से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपकी ताकत जीरो नहीं हो जाती, जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं बनाते, तब तक आप हीरो नहीं बन सकते। हालेलुया। और हीरो की बात से मेरे माइंड में एक बात आई कि हम लोग सब हीरो बनना चाहते हैं, राइट? हम लोग सब हीरो बनना चाहते हैं। हम लोग मैं बोलता हूं कि मैं हीरो बनना चाहता हूं। जब मैं हीरो बनूंगा खुदावंद में, और आप भी बोलते हैं कि मैं हीरो बनना चाहता हूं खुदावंद में, और दूसरे बॉलीवुड हॉलीवुड कोई कुछ नहीं, हम खुदावंद में हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन हीरो तो तभी बनेगा ना जब जिंदगी में एक विलन होगा। अगर विलन नहीं तो हीरो क्या? आप मूवीज देखते हैं तो हीरो तो होता है, साथ में विलन भी होता है, और आपकी लाइफ में विलन जब तक नहीं होगा तब तक आप हीरो नहीं बन सकते। हालेलुया। आप कितने हीरो बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक विलन जरूर ठहरे जो आपकी हमेशा विरोध करे। अगर आपकी लाइफ में विलन नहीं, आपका जब विरोध बंद हो जाए ना, जब आपका कोई विरोध ना करे, तो एक जरूर बात बोलना। आप परमेश्वर से क्वेश्चन करना कि प्रभु, क्या तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? क्यों नहीं मेरी विरोधता हो रही? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के पीछे चलेगा उसकी विरोधता होगी। क्या प्रभु तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? क्या प्रभु तू मुझसे पीछे तो नहीं हट गया कि मेरी विरोधता बंद हो गई? और अगर आपकी रोज रोज विरोधता हो रही है, मंथली विरोधता हो रही है, तो आप सोच लें कि खुदावंद मेरे साथ खड़ा है डेफिनेटली, इसीलिए विरोधता हो रही है। आर यू विद मी? हालेलुया। और इसने कहा कि हमारा कोई बस नहीं है, हम में कोई ताकत नहीं है। और दूसरी बात बोली इसने, बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपनी समझ को चलाते हैं बहुत तेज, लेकिन यहां पर प्रभु का दास बोल रहा है कि हमें कुछ सूझता नहीं है। मुझे प्रभु कुछ नहीं, मैं इतना डम हो गया हूं, इस कंडीशन में इतना डम हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। प्रभु तू मुझे गाइड कर। और तीसरी बात इसने वेरी नाइस बोली, इसने कहा परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी।
एक दल आ रहा है, विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, चढ़ के आ गया दल एक, मार देगा, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुझे नाश कर देंगे। तो इस बंदे की प्रार्थना क्या थी कि प्रभु हम में कोई ताकत नहीं है। सबसे पहली प्रार्थना इसकी कि प्रभु हम में कोई ताकत नहीं है। दूसरी बात कि प्रभु हमें कुछ नहीं सूझता। और तीसरी बात इसकी इज रियली परफेक्ट कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है। एक विश्वासी की लाइफ में ये तीन बातें होनी चाहिए। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं, मुझे भी कुछ सूझता, मेरी समझ खुदावंद की समझ के सामने जीरो। और तीसरा, अपनी आंखें अपने परमेश्वर पर लगाए रखी। और जब इसने ऐसे प्रार्थना करी तो खुदावंद का आंसर जल्दी आ गया। ठीक है जी, 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। आमीन, हालेलुया। इस बीमारियों की भीड़ से मत डरो। यू नो, जब परमेश्वर बात करते थे तो एक कॉमन डायलॉग परमेश्वर का था कि ना डरो, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हम डर जाते हैं, हम हालातों में डर जाते हैं, हम डिफिकल्ट कंडीशंस में डर जाते हैं। अब क्या हो जाएगा मुझे, अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डू नॉट फियर। हालत बिगड़ेंगे, डू नॉट फियर। आपकी लाइफ में बड़ी गवाही आएगी, डू नॉट फियर। हालेलुया। खड़े रहें। यीशु परमेश्वर ने मूसा से कहा, अड़े रहो और खड़े रहो और यहोवा के काम को देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों के काम देखो आप। हालेलुया। अगर आप खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं तभी आप काम, अगर डर के पीछे भागे तो क्या ही काम देखोगे आप खुदावंत के। हालेलुया। अगर आप खड़ने के लिए तैयार हैं, ना डरने के लिए तैयार है कि मैं नहीं डरूंगा, तो आपका परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आमीन। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। और आज का मैसेज यहां पर फिनिश करते हैं हम लोग। और याद रखें, हम लोग सैटरडे को जैसे लाइव आएंगे, सैटरडे इज प्रेयर टाइम, और सैटरडे इज प्रेयर टाइम। और आप जो है वो प्रेयर टाइम भूलना जाए, 9:30 बजे सैटरडे में हर एक जन के लिए प्रार्थना करूंगा और नाम लेके प्रार्थना करूंगा। और आप में से एक भी जन छूटेगा नहीं जिसके लिए प्रार्थना ना की जाए। ओके जी, सो डू नॉट वरी। सैटरडे हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और 2 दिन और 1 दिन और है कल का, फ्राइडे का। और अच्छे से खुदा उनके वचन को अपनी जिंदगी में लें, वचन को अपनी लाइफ में लें। और डेफिनेटली परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ओके जी, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु में बने रहें, प्रभु में आशीष रहें। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं डेली छोटे छोटे वचन जो है वो शेयर करता रहता हूं। यही नाम से आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी जन वॉलंटियरली मिनिस्ट्री को सपोर्ट के लिए आगे आना चाहता है तो इट्स मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं और मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको डेफिनेटली, और सपोर्ट यू नो यू कैन प्रेयर आल्सो इज ए बिग सपोर्ट। सबसे बड़ी सपोर्ट आई थिंक प्रेयर ही है। अगर आप सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मैं और भी ज्यादा खुदावंद के काम में बढ़ता जाऊंगा। मैं 2011 में मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी थी और आज 11 साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं मिनिस्ट्री करते करते। और हमारे 4 चर्च ब्रांचेस हैं इस वक्त जो संडे वर्शिप है 4 चर्चेस में। और बहुत भागम भाग रहती है। मैं मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए कभी कभी रात को मैं मिस कर देता हूँ, लाइव नहीं आ पाता बिकॉज सो मच ऑफ बिजी। 28 से लेकर 3 तारीख तक जो वीक रहेगा वो पूरा वीक मैं मिस रहूंगा। चंडीगढ़ में एक मीटिंग है और हम लोग वहां पर रहेंगे 28 से लेकर 3 तारीख तक। और उसमें से एक भी दिन मैं लाइव नहीं होऊंगा। शायद हो सकता है छोटी सी प्रार्थना करके मैं डालता रहूं बीच में, वो मुझे पता नहीं कि टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी मैं मीटिंग में जाऊंगा फिर ही पता चलेगा कितना टाइम मुझे हमें फ्री मिलता है। सो जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। यूट्यूब पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पर ज्वाइन तो किया है आपने, और इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पर भी मैं कभी कभी लाइव आता हूँ और रील्स, छोटी छोटी शॉर्ट सरमन्स जो हैं वो हम लोग डालते ही रहते हैं। हर रोज एक छोटा सा सरमन जो मेडिटेशन है वो मैं डालता हूँ, क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड का एक सरमन होता है वहां पर, और 30 और 60 सेकंड का, तो हम लोग डेली जो है एक अपलोड करते हैं। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे और प्रभु में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें। गॉड ब्लेस।